जी अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस की वीकली एनालिसिस और नेक्स्ट वीक में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ख़ास तौर पे हमारा पोर्टफोलियो जो हम एक बिल्ड कर रहे हैं और इट्स ओपन फॉर ऑल। उसमें माशाल्लाह कुछ शेयर्स की तो बहुत अच्छे रिटर्न्स ऑलरेडी आ चुके हैं। उसमें स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और देखें दूसरा ये है कि फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड अगस्त सितंबर तक हमारा जो है रिज़ल्ट सीजन स्टार्ट हो जाएगा और बहुत से सेक्टर्स के कंपनीज़ के एनुअल रिज़ल्ट्स हैं। तो अब जो भी आगे रैली बनेगी वो रिज़ल्ट बेस शेयर्स में रैली आएगी। तो इस वक्त ज़्यादा फोकस आप इंडेक्स से हट के शेयर्स पे करें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। देखें, इंडेक्स मैं पहले भी कहता हूँ कि उसमें अप्स एंड डाउन आते रहेंगे। अगर आप इंडेक्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो उसमें क्या होता है, सम टाइम आप पैनिक में आ जाते हैं। यानी कि आपने न्यूज़ मिली आपको, आप कहीं बैठे तो पता चला यार इंडेक्स तो 300 पॉइंट माइनस हो गया। आपने आओ देखा ना तो आप फ़ौरन पैनिक में आ गया तो सेल कर दिया, या आपने ब्रोकर को कॉल किया कि भाई सेल कर दे मेरे शेयर्स, और पता चला कि आपका शेयर तो ऑलरेडी प्लस में था या वो थोड़ा सा नेगेटिव गया। जैसे ही इंडेक्स 300 पॉइंट के बाद 100 पॉइंट की रिकवरी दिखाई है तो वो वापस अच्छा खासा प्लस चला गया। तो देखें, आपने जो अपना पैसा है वो शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। ऑब्वियसली शेयर्स इंडेक्स का इन्फ्लुएंस लेते हैं, लेकिन अगर आपने अच्छा शेयर उसकी प्रॉपर वर्किंग करके और अच्छे रेट पे आपने बाय किया हुआ है तो देखें इंडेक्स, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इंडेक्स अगर थोड़ा बहुत नीचे भी जाता है तो यार मेरा शेयर कहीं नहीं जाने लगा। ना तो कंपनी बंद होने लगी है, ना ऐसा है कि वो कोई एकदम हाफ प्राइस पे चला जाएगा और मेरे पैसे स्टक हो जाएंगे। तो उसमें आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और इसीलिए मैं जो पोर्टफोलियो में देखें शेयर्स तो 500-600 कंपनीज़ के हैं। जो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ स्पेसिफिकली इसलिए कर रहा हूँ कि देखें बहुत से लोग हैं जिनकी वो वर्किंग नहीं होती जो शायद मेरी हो, और बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनकी मेरे से भी बेहतर वर्किंग होगी। तो मेरा जो ज़्यादा फोकस है वो लोग हैं कि कम अज़ कम जिन्होंने अपना हार्ड अर्न मनी, ऑब्वियसली अगर वो बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो उन्होंने अपनी फैमिली के लिए यूज़ करना है। अब बच्चों की फ़ीसेस के लिए फ़र्दर बहुत से प्लान्स होंगे। तो देखें, लाइफ तो आपको एक दफ़े मिली है और कोई बंदा यहाँ पे इसलिए नहीं आया कि वो पैसा लगाए और उस पे नुकसान हो जाए और उस पे भी खुश हो कि यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, उसको पड़ सकता है मे बी, जिसका कहीं लॉटरी से या प्राइज़ बॉन्ड से कोई लाखों रुपए निकला, उसने लाखों लगा तो कहे चलो यार मेरे नुकसान भी हो गया तो कोई मसला नहीं। तो देखें, उसलिए मैं ज़्यादा वो शेयर्स यहाँ मेंशन करता हूँ जिसमें मिनिमम लॉस के चांसेस हो इन वर्स्ट केस सिनेरियो भी। तो अगर हमने लॉस सेव कर लिया तो देखिए प्रॉफिट इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली आ जाएगा। थोड़ा है, ज़्यादा है, बट अल्टीमेटली प्रॉफिट ही आएगा। तो वीडियो फर्दर स्टार्ट करने से पहले अगेन रिक्वेस्ट कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि टाइमली आपको वीडियोस मिलती रहें। और बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करता हूँ मैं, वो मिस ना हो जाए, तो प्रॉपरली इसको लिसन कर लीजिए कीजिएगा वीडियो को, और पॉइंट जो से वो नोट कर लें। तो चलते हैं जी। एक तो देखें इस वीक में मार्केट ने 48,000 का अपना एक अच्छा सपोर्ट जो सा उसको ब्रेक नहीं किया, और वीकली क्लोजिंग भी जो सी है वो 48,200 से अबव आई है। तो मंडे को मार्केट ने एक अच्छी रैली बनाई, उसके बाद डाउन थोड़ा सा रही, करेक्शन की, एडजस्टमेंट की, फ्राइडे क्लोजिंग पॉजिटिव में दी। तो इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, मैं हमेशा कहता हूँ। अब नेक्स्ट देखें वीक में FATF की न्यूज़, ऑब्वियसली उसके ऊपर वो अब एक आप समझ लें कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। पाकिस्तान ने काफ़ी अच्छा खासा उस पर वर्कआउट किया और चीज़ों को मैनेज किया, बट ये है कि वो आपको ब्लैक लिस्ट तो कर नहीं सकते, नो पॉसिबिलिटी। जो कि शुरू में आप देखें आज से साल 1.5 साल पहले एक वो भी थोड़ा सा एक थ्रेट होता था। हाँ, एक अगर आपको ग्रे लिस्ट से निकाल देते हैं, जिसके अगेन मुझे लगता है चांसेस 50-50 हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान को मैंने बताया ना कि जिस तरह की पॉलिटिकली अब इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो वो चाहेंगे कि पाकिस्तान किसी तरह फंसा रहे। तो लेट्स सी, बट अगर वो वाइट में कर देते हैं तो इट विल बी अ बिग बूस्ट। वो फिर एक अच्छी रैली आपको मार्केट में नज़र आएगी। अदरवाइज़ मार्केट आपकी अप एंड डाउन के साथ मूव करती जाएगी। ओवरऑल मार्केट इज़ गुड, डरने वाली कोई बात नहीं। कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट अगर ना हो
तो मार्केट इज़ ओके। और प्लस आगे रिज़ल्ट सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, तो अगर आप अच्छे शेयर बाय कर रहे हैं और फोकस कर रहे हैं कि जिनके अच्छे पे आउट्स आने हैं, अच्छे रिजल्ट्स आने हैं, तो नथिंग टू वरी। अगर वो थोड़ा डिप भी लेते हैं तो आप उनको होल्ड करें, अल्टीमेटली वो आपको अच्छा खासा गेन दे के जाएंगे। तो ये आ गया जी हमारा पोर्टफोलियो, जिसमें से ट्रिपल जी एल माशाल्लाह, जैसा कि मैंने पहले कहा था, जो टारगेट इनिशियल मैंने अपनी एक सेपरेट वीडियो में भी 30 का दिया था, और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि विद इन 1 मंथ इट्स लाइक डबल। अगर हम 15-16 की जो इनिशियल बाइंग प्राइस थी वो कंसिडर करें तो इसमें अब ये है जी कि जिन लोगों ने अंडर 17 अंडर 18 बाई किया हुआ है वो जब तक तो ये कैप हो रहा है तब तक इसको होल्ड करें। जैसे ही थोड़ा सा ये डाउनवर्ड उनको फील हो तो 50% प्रॉफिट टेकिंग तो ज़रूर करें। डोंट बी ग्रीडी। अगर अल्लाह ताला ने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है तो उसको सिक्योर जब तक आप नहीं करेंगे तब तक वो प्रॉफिट आपका नहीं है। तो 50% तो आप जो है इसको लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करें, और उसके जो अमाउंट है उसको फर्दर आप ट्रेडिंग के लिए रख लें कि बाय ऑन डिप, और इसको जैसे वो अपसाइड जाए 1-1.5 रुपया तो उसको वहाँ पे सेल कर दें। और जो 50% है आप होल्ड कर लें फर्दर। इंशाल्लाह ताला जो इसका मोमेंटम बना हुआ है और जो इसकी आगे पोटेंशियल है ये भी फर्दर मूव करेगा। सेकंड जी कृष्ण स्टील, इसको आप स्टिल मैंने कहा था कि 76-75 4 पे आप बाय करें। आप 77 पे भी बाय कर सकते हैं क्योंकि मेरा टारगेट इस पर इंशाल्लाह ताला 100 है। पोटेंशियल इसका अगर लॉन्ग टर्म होल्ड करें तो 100 से भी अबव है, बट आप इसको 100 टारगेट करके भी अपने हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लें और जो इन्वेस्टमेंट करनी है आप उसमें कर सकते हैं। डाउन साइड का चांस इसका कम है, ज़्यादा डिप आए तो ये 70 तक जा सकता है। तो ये एक ऐसा शेयर है कि क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, आगे इसका एनुअल क्लोजिंग है जिस पर रिजल्ट भी अच्छा एक्सपेक्टेड है, तो आप इसको एवरेज भी कर सकते हैं, उसमें डरने वाली बात कोई नहीं। नेशनल फूड्स नेक्स्ट जी, अगेन आप बाय करें, मिनिमम टारगेट 250-260। आप इसको 300 का टारगेट भी लेके अपनी इन्वेस्टमेंट उस तरह प्लान कर सकते हैं। इसकी भी डाउन साइड मिनिमम 200 तक है इन वर्स्ट केस सिनेरियो। नेक्स्ट पीपीएल को मैं इसलिए शामिल करता हूँ कि अब देखें थिंग्स आर चेंजिंग। आपके अगर कोविड की चीज़ें कंट्रोल में है तो इसने बहुत मार खा ली और 1-1.5 साल से काफ़ी डाउन रहा, तो डाउन जाने के चांसेस कम है। आप इसको इसलिए बाय से ज़्यादा इसमें ट्रेड कर सकते हैं कि अब जैसे ये 90 से नीचे कहीं आपको मिले डिप ले आप लें और उसको आप 95-96 पे सेल कर दें। और अगर आप थोड़ा सा होल्ड भी करना चाहें तो आप इसको टारगेट 100 प्लस का कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह ताला इतनी मूव बना देगा। बर्जर अगेन बेस्ट बाय थी 82, 83, 81 पे, बट स्टिल 90 पे भी नॉट बैड। और अगर आप किसी भी डे में इसको देखें जब डिप आई हो 88, 89 पे एक आध 1.5 की देता है तो वहाँ पे आप बाय इसकी जो से कर लें तो वेरी गुड। 90 पे भी करें तो ये भी 100 प्लस, इवन 110 प्लस जा सकता है रिजल्ट से पहले इजीली। बायफो स्टिल वेरी गुड। ये अभी बिल्कुल यहाँ पे आप देखें पिछले 1.5-2 हफ्तों से 130 to 140 के दरमियान मूव कर रहा है, ज़्यादा 135 to 130। और मार्केट डाउन भी चली जाए जितना मर्जी है 130 132 ब्रेक नहीं करता। तो इसमें आप एकोमोडेशन चल रही है, जितना आप बाय कर सकते हैं एज़ पर योर इन्वेस्टमेंट एक अच्छे रेट पे, सिक्योर रेट पे है। मैं साथ साथ इस वीडियो में आपको ये भी इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई डाउन साइड आए भी तो ये 128 तक 126 तक भी जाता है तो नथिंग टू वरी अबाउट। ये भी वो शेयर है जिसको आप एवरेज कर सकते हैं, करने वाली बात नहीं, होल्ड करें। ये अपने नेक्स्ट रिजल्ट तक इंशाल्लाह ताला आपको इजीली 150 प्लस 160 इवन 170 तक भी जो सा है वो दिख सकता है। और अगर इसने अच्छा पे आउट दिया तो ये इवन 200 तक भी आपको एक अच्छा गेन दे देगा। उसके बाद है जी इंडस डाइंग का मैंने जैसे आपको बताया था वेरी गुड शेयर। इसकी नॉर्मल रेंज 550, 600, 500 प्लस है, और बिकॉज ऑफ बोनस ये यहाँ पे आया था, अभी स्टिल अपने बाइंग रेंज पे है। ये 175 176 आई थिंक टच करके आया है। तो अगेन इट्स अ चांस, आप यहाँ पे बाय करें, आपकी मर्ज़ी। आप 400 का से ऊपर किसी भी टाइम
प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, इट्स अपॉन यू। आप इसको होल्ड करना चाहें लॉन्ग तो 450 भी ये जाएगा इंशाल्लाह, 500 पे भी जाएगा। लेकिन फॉर द सेफर साइड अगेन, आप अगर यहाँ पे बाय करते हैं तो आप 400 प्लस 50% प्रॉफिट टेकिंग कर लें, और बाकी एज़ पर योर स्ट्रेटजी उसको आप मूव कर सकते हैं। अमरीली स्टील्स अगेन जो सा वो सेक्टर बेहतरीन है, और अमरीली स्टील मेरा ख्याल है ये वो शेयर है जो कि अभी तक स्टिल काफ़ी अरसे से अपनी मूवमेंट नहीं बना रहा, ऑल्दो के आप देखें कि रिज़ल्ट्स बेहतर आते जा रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर आप रिवाइंड करें तो लास्ट ईयर मोगल भी ऐसा ही था। मोगल इवन तब अमरीली जो सा था वो 60 प्लस चला गया था, और मोगल जो सा है वो 58, 50, 60 के दरमियान मूव करता रहा था, और फेड अप हो गए थे काफ़ी लोग कि यार ये तो मूव ही नहीं कर रहा। और उसके बाद उसने एक रैली बनाई थी और वो सीधा 100 से ऊपर जाके उसने जो है ना थोड़ा स्टॉप किया था। तो अमरीली भी अगर देखा जाए इसके पोटेंशियल के हिसाब से, तो ये समझ लें कि बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम लगा रहा है। तो ये रेट इसका आई थिंक कि बड़ा अच्छा रेट, अगर आप इसको बाय करें और होल्ड करें तो एक अच्छा रिटर्न आपको दे जाएगा विद मिनिमम चांस ऑफ लॉस। सर्विस ग्लोबल फुटवेयर नया शेयर IPO, इसके मैंने 1 ईयर रेंज इसलिए मेंशन नहीं की क्योंकि इसको तो अभी चंद माह हुए हैं। ये इन्वेस्टमेंट स्टॉक है जी, आप इसको होल्ड करें लेके, इसमें बहुत पोटेंशियल है। अगर आप इसको होल्ड करें जस्ट लाइक अ प्लॉट, कि आपने एक लिया और उसको कहा कि जी ये अब यहाँ तो इस पर मैं घर बनाऊँगा, यहाँ इसको भी मैं बस एक टारगेट प्राइस सेट कर लें कि यार मैं बेचूँगा भी 1-2 साल के लिए, तो ये आपको आपकी सोच से ज़्यादा प्रॉफिट दे जाएगा इंशाल्लाह। हम नेटवर्क जी, ये भी ऐड किया था, अमरीली स्टील सर्विस ग्लोबल फुटवेयर हम नेटवर्क लास्ट वीक ऐड किए थे। तो हम नेटवर्क में आपने देखा कि मेरी ये मिड वीक की वीडियो में भी उस वक़्त ये 8.5 के करीब था। तो बताया तो अल्लाह का शुक्र है कि इसमें एक अच्छी मूवमेंट बन रही है, और जैसा कि मैंने कहा था कि इसकी बोर्ड मीटिंग्स वगैरह स्ट्रीमलाइन हो रही हैं, तो फ्यूचर में लगता है इसके जो वॉल्यूम्स भी जनरेट हो रहे हैं, उस वॉल्यूम जनरेट होने के साथ ये ज़्यादा डाउन भी नहीं जा रहा। एक ये भी सिलसिला कि वॉल्यूम तो जनरेट हो रहे हैं लेकिन शेयर नीचे जा रहा है, तो वो भी एक डेंजरस होता है। बट वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं और ये अच्छी सपोर्ट बना रहा है, और प्लस में ही इवन नेगेटिव मार्केट में भी इसने अपना अच्छा सस्टेन किया है। तो इसमें एक अच्छी मूवमेंट लगती है, बट ये ऐसा शेयर नहीं है कि जिसको आप लेके होल्ड करें ज़्यादा लंबा। आप इसको बाय करें, और इसमें क्विक डिसीजन है। देखें जिन्होंने बिलो 8 बाय किया है, जो बिलो वो तो बेस्ट बाय था, बिलो 7 जिन्होंने बाय किया आउट क्लास बाय था, ठीक है जी, वो रेट थे। अभी भी जिन्होंने 8.5 8.6 तक बाय किया है वो इसमें एक अच्छा गेन कर लेंगे। अब ऐसा नहीं है कि ये अब 9.12 पे है और ये जाए 9.8 पे, तो वहाँ पे आप एंट्री लें। तो ऐसे शेयरों में थोड़ा सा रिस्की होता है जब आप हाई साइड पे एंट्री लें। तो जिन्होंने बाय किया था मेरी मिड वीक कॉल पे जब 8.5 पे था, तो वो डेफिनेटली इसको टारगेट कर लें कि ये 10 क्रॉस करे। तो अगर आपने अच्छी क्वांटिटी की हुई है बाय, तो उसमें से 50% प्रॉफिट टेकिंग करें, और फिर 11-12 पे बाकी प्रॉफिट टेकिंग आप इस तरह उसको प्लान कर लें पोर्शंस में। तो ये थे कुछ शेयर्स जो हम डिस्कस करते हैं। तो इन शेयर्स में मैं बार बार आपको मेंशन भी कर देता हूँ और बताता भी रहता हूँ, और करंट प्राइस के हिसाब से भी बताता रहता हूँ कि आप इसको बाय कर सकते हैं नहीं कर सकते, और जिनमें माशाल्लाह अच्छा गेन हो गया उसमें प्रॉफिट टेकिंग कैसे करें, उसकी फ्यूचर स्ट्रेटजी क्या है। तो बी पॉजिटिव इंशाल्लाह ताला, मार्केट इज़ वेरी गुड, और टाइम टू टाइम अपॉर्चुनिटीज़ भी आती रहती हैं। और अगेन 25% तक अपना कैश हमेशा फ्री रखें, ताकि जब भी फ्यूचर में कभी डिप आए और वही शेयर जो कि आपको अपने बाय किए हुए हैं वो आपको मज़ीद अच्छी प्राइस पे मिले, तो आप उनको बाय बैक कर सकें और उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, और अपनी स्ट्रेटजी जो सी मज़ीद फर्दर उसको रिफ़ाइन करें फॉर बेटर प्रॉफिट्स। अल्लाह हाफ़िज़।